ये पटना के गांधी मैदान पहुंच गए हैं और अपने डेस्टिनेशन पे भी जल्द ही पहुंच जाएंगे। और ये हमारा डेस्टिनेशन जस्ट सामने है। ये ब्लू कलर का आपको बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें वाइट कलर से लिखा हुआ है गांधी संग्रहालय। तो मैं आ चुका हूँ गांधी संग्रहालय। तो अब अंदर एंट्री लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शाही अवस्थी है और शाही का सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ गांधी संग्रहालय। तो गांधी संग्रहालय आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि गांधी संग्रहालय मतलब यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी हैं उन्हीं के बारे में सारे चीज़ें यहाँ पे हैं। तो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, उनका रहन सहन, खान पान, कैसे उनका जीवन व्यतीत हुआ और वो अपने जीवन में क्या क्या किए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। इस गांधी संग्रहालय में आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ओपन पार्किंग मिलेगा। आप यहाँ पर आकर अपना गाड़ी लगा सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। इस संग्रहालय का बहुत ही प्यारा सा गार्डन। अटेंशन प्लीज, अगर इस संग्रहालय में अंदर जा रहे हैं तो कृपया इसे पढ़ लेंगे। हम भारतीय किसी भी मजहब को मानने वाले हो एक साथ रहते हैं। हम सभी की आत्मा समान है। हम एक ही माता द्वारा सेवित होते हैं। यदि हिंदुस्तान को बचाए रखना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की हत्या नहीं करनी होगी। और भी चीज़ें नीचे लिखा हुआ है तो आप पढ़ लेंगे। ये जो स्टैचू जो इसमें लोग हैं वो अलग अलग धर्म के लोग हैं जो एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। महात्मा गांधी जी का कहना था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। वो हमेशा सबको एकजुट रखना चाहते थे। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ भी है रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, दो महान मानवतावादियों की आपसी मुलाकात। ये महात्मा गांधी जी अपने लाइफ में जो जो चीज़ें किए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो देख सकते हैं कि हर जगह उनका कुछ न कुछ लिखा हुआ है। यूरोप के कदमों में पड़ा हुआ भारत मानवता के लिए कोई आशा की किरण नहीं सिद्ध हो सकता, किंतु जागृत और स्वतंत्रता भारत दर्द से कराती हुई दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश अवश्य देगा। महात्मा गांधी जी के जो 3 बंदर थे वो यहाँ पे भी है, दिखाते हैं मैं आपको। ये है महात्मा गांधी जी के 3 बंदर। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये सब जितने भी सीन है सब अभी बाहर का ही सीन है। देखिए ये बाहर में जो पीछे एंट्री गेट है और एंट्री गेट से एंट्री लेते हैं तो ये तो सब बाहर में ही है। ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाया हूँ। ये रह गए महात्मा गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी। सत्याग्रह भवन। मतलब उनके सारे चीजें यहाँ पे हैं। और ये महात्मा गांधी जी कुछ देख रहे हैं दूरबीन से। गांधी साहित्यिक केंद्र एक छोटा सा बुक का शॉप है। आप यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड बुक को परचेज कर सकते हैं। और ये सामने म्यूज़ियम लिखा हुआ है जो कि एरो राइट साइड में दिया गया है। तो यही एंट्री गेट है इस म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए। तो चलते हैं। तो उसके पहले यहाँ पे नेम मेंशन किया जाता है, देन उसके बाद अब एंट्री लेते हैं। यह है भारत का मैप और यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में गांधी जी से विशेष रूप से संबंधित स्थल।
तो उनका जो भी है, जैसे स्कूल शिक्षा राजकोट में वो स्कूल शिक्षा प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे स्विच दबाने पर वो जल नहीं रहा है। एक्चुअली शायद लाइट इसमें करंट पास नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसमें वही है कि अगर स्विच दबाते हैं तो वहाँ पे वो लाइट जल जाता है। इंडिया के मैप में वो कहाँ पर क्या क्या चीज़ें किए हैं वो लाइट लगा हुआ है, सारी चीज़ें वो क्लिक करने पर वो मैप में वो बता देता है। जैसे गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को हुआ था क्या, दिल्ली में, वहाँ पे इनकी समाधि है दिल्ली में। तो एक क्लिक करने पर वो दिखा देता है दिल्ली जैसे लाइट है, तो यहाँ पे जल जाता है। तो ये है बापूजी का कमरा। बापूजी ऐसे ही कमरे में रहते थे। और ये जो प्रतिमा जो गांधी जी का देख रहे हैं, ये गांधी जी का बड़ा सा प्रतिमा जो विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि पटना में है, जो गांधी मैदान में ये लगा हुआ है, उसी के एक छोटा स्वरूप इस गांधी संग्रहालय में बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ भी, यह प्रतिमा गांधी मैदान में कुछ तब्दीलियों के बाद लगाई गई है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी संग्रहालय को भेंट। यही है जो गांधी मैदान में आप इसका बड़ा सा रूप देख सकेंगे। ये संग्रहालय इसलिए एक छोटा सा रूप में इसको दिखाया गया है। और ये सब अनाज बिहार के प्रमुख अनाज और कुछ जो लुप्त होते जा रहे हैं। देख सकते हैं ये सब जितने भी अनाज हैं, अनाज का यहाँ पे नेम भी लिखा हुआ है। कुछ अनाज है, कुछ अनाज ये लुप्त होते जा रहे हैं। और ये महात्मा गांधी जी का पोशाक और उनके चप्पल जूता भी है यहाँ पे। और भी चीज़ें हैं। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के आभार से ये जो इस म्यूज़ियम में आए हैं, और ये जो म्यूज़ियम है बस यहीं तक है। इसका फर्स्ट डे है और सेकंड डे है, बस इतना ही है। अब इसके बाहर चलते हैं और कुछ और भी चीज़ें महात्मा गांधी जी का है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते ही इससे बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा और आगे अंदर में जाएंगे तो और भी कुछ चीज़ें हैं। तो मैं चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें मिस कर गया है। ये गांधी जी द्वारा व्यवहारित बर्तनों की प्राकृतिक कुछ बर्तन है उनका। और इधर भी है चम्मच लकड़ी का, ये लकड़ी का चम्मच है, घुटनी है। और कांटा धातु का जो हम लोग फॉक जेल में इस्तेमाल किया गया बर्तन। जब महात्मा गांधी जी जेल में गए थे तो यही बर्तन इस्तेमाल करते थे। बस यही था, मिस हो गया था। बाकी सारी चीज़ें मैंने इस संग्रहालय का कवर कर लिया हूँ। तो चलते हैं अब इसके बाहर में। तो इस संग्रहालय से बाहर निकल गया हूँ और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इस साइड। मुझे लगता है ये जो महात्मा गांधी जी का यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी वो अपने लाइफ में किए हैं, वो सारे चीज़ें यहाँ पे है लिखा हुआ। तो आप अगर उनके बारे में जानकारी चाहते हैं पूरी तरीके से तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। मैं आपको तो उतना बताऊँगा नहीं, आप बहुत सारा लिखा हुआ है तो आप यहाँ आकर अच्छे से समझिएगा। देख सकते हैं हर जगह लिखा हुआ है उनके बारे में। बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है।
तो आप यहाँ पर आकर और जानकारी चाहते हैं, यहाँ पे सारी जानकारी उनके बारे में है, उनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। महात्मा गांधी जी ये जो पोशाक पहने हुए हैं, इसी पोशाक में चंपारण सत्याग्रह के समय ये पटना पहुँचे थे। महात्मा गांधी जी ये जो बकरी के साथ में है, इसी बकरी का वे दूध पीते थे। अब सत्याग्रह भवन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ही एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर बहुत तरह के चरखे देखने को मिलता है। तो ये जैसे अंबर चरखा, किसान चरखा, ये धुन की, मतलब ऐसे ही बहुत तरह के यहाँ पे चरखे देखने को आपको मिल जाएगा। और ये बड़ा सा सूत काटने वाली मशीन, और ये हर तरह के चरखे हो गए हैं। और इसके अलावा भी है, जैसे यहाँ पे आपको ओखली दिख रहा है जिसमें धान लोग कूटते थे पहले के ज़माने में, और ये सब सूत काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता था वो सब चीज़ें हैं। और ये भी चरखा ही हैं। ये है जाता, जो अब भी कोई कोई गांव में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सूप, घड़ा और ये बिहार चरखा, यहाँ पर हर तरह के आपको चरखा देखने को मिल जाएगा। मतलब कई तरह के यहाँ पर चरखे अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप आइए और हर तरह का चरखा आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब जितने भी चीज़ें आपने देखा, ये सब इसी भवन के अंदर में है। तो आए और क्या कुछ नहीं। चरखा चलाते हुए महात्मा गांधी जी की मूर्ति। और यहाँ से थोड़ा और अंदर बढ़ने पर बैद्यनाथ धाम देवघर में महात्मा गांधी जी जिस वाहन से देवघर गए थे, उसी वाहन का कुछ अवशेष बचा हुआ है जो यहाँ पर रखा हुआ है। एक्चुअली देवघर जाने का रीज़न ये था कि वहाँ पे पंडित लोग जो हैं, जो हरिजन लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं देते थे, उनको पूजा नहीं करने देते थे। तो उसी के लिए महात्मा गांधी जी वहाँ गए थे और ये बोले थे कि मंदिरों में हर किसी इंसान को पूजा करने का अधिकार है। महात्मा को श्रद्धांजलि, होमेज टू महात्मा। तो चलते हैं अंदर और महात्मा गांधी जी को हाथ जोड़कर थोड़ा नमन कर लेते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे चीज़ें लिखा हुआ है जो आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, गांधी संग्रहालय का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। तो हमारे वीडियो को इतना तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं। तो फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय।